दोस्तों व मेरे मित्र भाइयों, एक बात और या मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहूंगा। अनुभव बहुत ही विचित्र, बहुत ही डरावने और प्राणघातक भी सिद्ध है सके। सर्वप्रथम मैं बार बार जैसे आदमियों के करे ना, जो साइकिल चलाना सीखे करे, अब साइकिल लेके निकलो डायरेक्ट गद्दी की तो नहीं सीखेगो। पहले तो यूं ही पैदल हंडानी सीखेगो, वहां भी ये गेड़ देगो। पैदल भी वहां पे ढंग से नहीं चलेगी, बार बार गिरेगो वहां। फिर वो पैदल चलाने लगेगो, फिर पैडल पे कुछ दूर चलाएगो, कैंची की सीखेगो, फिर डंडा की चलाई करें। जैसे अब तो बाइक आ गई, गाड़ी आ गई, अब तो साइकिल जाना ही ना इन खेलन में। परंतु जो भी अपने पुराने या बड़े बुजुर्ग जो भी अपने भाई बंद रहे हैं, साइकिल जरूर चलाई होंगी। तो साइकिल जैसे डायरेक्ट कोई गद्दी की नहीं सीख सके ना, ऐसे ही डायरेक्ट कोई जब अधूरो ज्ञान हो हमें, अधूरे ज्ञान में मैंने बहुत चोट खाई, बहुत मार खाई, कई डेथ भी हुई है, बच्चे भी है अपने, बहुत कुछ खोए हुए है तंत्र विद्या में। लेकिन जब गुरु सही मिल जाए ना, जब आदमी दिशा सही मिल जाए, रास्ता पक्को मिल जाए और वाहन सही मिल जाए, तो मंजिल फिर चाह कितनी दूर सही, वो वहां पहुंचने में टाइम नहीं लगा। गुरु की यही खासियत रही करे, तो सच्चो गुरु और सच्चो साधक कभी भी फेल नहीं हुई करे। कई अनुभवन में कई बार ऐसा हो कि हम जमुना मैया के कहरे बैठ के भजन कर रहे, तो एक संग रात में ना कोई आला जैसे हाई अलर्ट करे करे बन कि भाई जमुना मैया में पानी छोड़ो जा रहा हो, या फिर दिन में कह जावे एक बार गामन में कि भाई जमुना ते दूर नहीं जाओ, अपनो बस्ती माता ते भी कह जा आगे को, और कहते हुए चले जावे। तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ जब भजन जब कतई चरण सीमा पर है ना, तो आदमी के मन में नाना प्रकार के विचार पैदा होंगे। और विचारन में ये आपके भी मन में पैदा होंगे, मेरी बात है लिखित में धर लीजिए। या बात है कि है कच्छनायन पूजा उजान में, या तो आप डरे इतने जाओगे कि कर नहीं पाओगे, या फिर आप यह बात है सोचने लगोगे कि है कच्छनायन पूजा उजान में, ये तो बेमतलब का फंड है या ढोंग है, तू बेमतलब में अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो और चल दे और खड़ो है ले यहाँ पे। ऐसे अनुभव तो मैं तो वैसे ही डर रहा हूँ, यहाँ कई दिन मर जाऊंगा। और ऐसी नाना प्रकार के जो घर मम्मी है पापा है, बढ़िया भोजन करतो, बढ़िया भोजन खातो, बेड पे सोतो, धरती में सोना पड़ रहा है, और कैसी बढ़िया बहू है मेरी, बाल करने छोड़ के मैं यहाँ पर आऊँ, या फिर यह काम कर रहा हूँ, या फिर तांत्रिक ही बनना जरूरी क्यों, मैं तो यूँ कर लूंगा क्यों कर लूंगा, या एक भगत। तो ये कुछ ऐसे विचार हैं आदमी के मन में जो बार बार आए करें। और ये जब आए करें जब आदमी की भजन की परीक्षा रही करे, यानी कि भजन चरण सीमा पर रही करे। वो चरण सीमा पे यदि कोई आत्मान यदि कर गो, तो 3 दिन में ही भजन पूरा है जा। जैसे जो के करे ना, मंदिर में जाते जाते बूढ़ो है गो। एक कहावत है से महापुराण में ही कि कई ग्वारिया ने मंदिर पे जाके भैंस चरानी शुरू कर दी। पुजारी जी ने एक दिन कहीं जाना पर गो, तो वह ग्वारिया तो कह गए, ग्वारिया में बेचारे मोटी बुद्धि, परंतु हो मजबूत आदमी, तो वह गाय गाय ने खालस वन की रे भोजन जब करियो, पहले ठाकुर जी ने भोजन करवा दीजो, जब भोजन करियो और यही मंदिर पर रुकनो है। और डोरन ने भी जब खोलियो, जब ठाकुर जी ने नवा धोवा के भोजन करवा दे, ठीक, और फिर अपना डोरन ने चरा लीजो और सांझ के फिर आए भोजन करवा दीजो। तो वन की ठीक है, पुजारी जी है वो गुरु मान बैठे हो। तो गुरु के प्रति इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि वन की भाई देखो वो तो ग्वारिया हो, वन की भाई आज मंदिर में माल बनाऊंगा, वन बढ़िया मारो हलवा घोट के 2.5 किलो सूजी को, और बनाए कोई 25 रोट, और बढ़िया चुपर के, और वह बारह तेरे धर दिए ठाकुर जी इनके, और बारह तेरे धर लिए अपने नहीं है। वन के लिए ठाकुर जी भोजन करो। और ठाकुर जी वन की बात पहले भोजन गुरु जी कह के गए हैं कि पहले भोजन आप करवाना, मैं तो बाद में करूंगा। अब ठाकुर जी वन की भाई, ठाकुर जी सोच में पड़ गए, नहीं भाई इसमें दिमाग नहीं है, इसमें दिमाग नहीं है। या के चक्कर में सबरी गायब होगी। वो घंटा देखो, आध घंटा देखो, 2 घंटा, सांझ भैगी, सांझ भैगी, वो अब भी नहीं हटे हो। बन के ठाकुर जी यार कर ले भोजन,
ए बाबा गुरुजी कह के गए हैं कर ले भोजन। ए मुंह पे तो ये गंदे लत्ता है। गुरुजी पीले लत्ता पहरे मुंह पे तो ऐसे ही है। तू कभी इन लत्तान की वजह से नवा रहो या न्यू ना कर रहो। वो अपनी जैसी मन में वो क्या जाकी जैसी भावना हुई तो वही हिसाब तो बोल रहा जैसे वहाँ के हृदय में विचार उत्पन्न हुए रे। ठाकुर जी ने अब वे लक्ष्मी जी हंस रही हैं। वनकी जी कैसे? वनकी भाई हमारा एक भगत है और ऐसे ऐसे जो को मतलब कि हमने तो क्या लीला करी और हम तो खुदिया की लीला के फैन है रे कि इतना भोलापन निकलो भोले आदमी भोलो सज्जन और सच्चो आदमी यालोक में तो गति पावे ही पावे कि परलोक में भी गति मुक्ति हो गए जाके आत्मान में कपट ना हो गए। तो वो ऐसे ही बोलो सच्चो सच्चो आदमी। ठाकुर जी आए वन के अरे सुबह थे वन की कैसे नहाए? अरे मैं तो भैया गुरु जी ने छोड़ने चले वो तेरे ने वहां तक छोड़ के आयो उनने 5-4 दिन लगेंगे। उनके अरे मैंने तो ध्यान ही ना दिया बात को। मैं तो तुम्हारे आने के बाद में रोटी बनानी चाहिए ही ये तो ठंडी हो रहेगी मैंने मैं और बना लाऊं। उनकी ना ना इन नहीं खा लेंगे कोई बात नहीं तो फिर गाय ढोरन चरा लीजिए। मन ठीक उनने जल्दी जल्दी सी लपेटनी शुरू करी मेरी रोटी और वाने बन की कर 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 तू भी कर भोजन। वाने भी सड़ासड़ दोनों ने खाई। उनकी जा भैया अपने उन्होंने पे चले जा और उनकी कल मैं टाइम ते आ जाऊंगा और सांझ के भी टाइम ते आ जाऊंगा तो वैसे गई उनको ध्यान रखियो। उनकी जी ठीक है। अब तो हमें इकट्ठा छू ना वो हफ्ता भर में उन्होंने बट्टे खाते लगा दिया। अब गुरु जी आए। गुरु गुरु जी मंदिर पे पहुंचे वन की भाई हाँ भाई आज भी यहीं रोकना पड़ेगा तुझे सांझ होगी। वन की ठीक है जी। वन की यार गुरु जी और आएंगे वन की बाहर है मेरी बाहर है ठाकुर जी के बाहर है गुरु जी को 36 रोटी को चूंड मांड गए तो 36 रोटी को चूंड बांधने के पहले आदमी की खुराक तक गई। 36 रोटी को और बढ़िया पतीला भर के सब्जी मारी। निकलो कैसे और भी कोई डटे करते नहीं क्या गुरु जी कह रहे बातें उनके क्यों? अरे ये पूरा मोहल्ले को भोजन तेने बना के रो है अब कौन लाएगा तो तू ऐसे तो तू खत्म कर देगा। उनका अरे अन्यायी तेन तो भोजन अरे मैंने तो जी तीनों के नहीं बना है तू भट्टी में जाकर तीनों के नहीं बना दी तेने वही जट रूस के जट बाहर की मैंने की भाई वन की कर दियो बेड़ा कर रखते हैं मेरे को। वे अपनो सांझ के हवा पानी फिरने जाया करे दिशा मैदान के लिए तो अपनो दिशा मैदान में को दिशा मैदान फ्रेश है नहीं यानी कि चले गए। अब दिशा मैदान से जैसे ही लौट के आए तो जब तक उन्होंने नहा धोए के और ठाकुर जी के आगे थारी धर रखी एक में वो लग रहा और एक में ठाकुर जी स्वयं साक्षात और वाह की उदारता भोलेपन देख के तो उन्होंने कही है पुजारी जी ने अपने झंडा जोली वहीं धर दिए प्रभु वन की प्रभु मेरे जीवन गुजर को तुम्हारा भोग लगाते लगाते मैं आज 4 दिन के नहीं छोड़ के क्या गयो तुमने तो या के गैली खाना शुरू कर दियो ऐसो या के भजन में क्या हो जो मेरे में ना हो। मैंने अपना पूरा जीवन एकांत में गुजारे एकांत में भजन करे और फिर भी आपके दर्शन हमसे पहले या भैया युग हाँ आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो परम गति या कि आत्मान में तू मेरे वास धरगो तो मुँह आनो परगो मुँह यही वजह ते आनो परगो क्योंकि तेने मेरे विश्वास है कि आत्मान में ऐसा बैठा दियो कि वो आनो परगो। तो ऐसे ही साधना है देवी की। यदि देवी है हम आत्मान में धर के यानी कि करण प्रसाचनी देवी है यदि हम आत्मान में धर के कहते मंदिर में यदि रोए थे यदि देवता एक बार में सुन सके मंदिर में जीवन भर पूजा करने थे बेहतरीन एक बार आत्मान ते रोया दोबारा मंदिर जाने की जरूरत ना पड़ेगी। वह कंप्लेंट के प्रति क्योंकि वेदाता वाकी एक ही बार में सुन ले नैन भीगने में इतनी पावर हुई करे। तो देवी को 72 घंटा भी यदि आत्मान से भजन कर लिया जाए वायु सिद्ध हो जाएगी। ज्यादा बड़ी बात नहीं लेकिन होगी गुरु के पीछे। अब यह बात है हम ते मत की तुम मैं तो खुद ही अभी चेला हूं और मैं तो जिंदगी भर अपने गुरु को ला ही रहूंगा। और गुरु ही वो ताकत है जो एक पोखर है एड़ी मार मार के एक शिष्य पोखर की बराबर रही करे। गुरु वो ताकत है जो एक शिष्य एड़ी मार मार के एक बम्बो बना दे बम्बे ते नहर बना दे नहर ते नदी बना दे और वह नदी है वही समुन्द्र में जा मिला दे।
जाते हम ईश्वर के हैं, हमारी आत्मा वही परमात्मा में लीन है जा। तो देवी जगाएगी भी, आवाज भी मारेगी और डराएगी भी, लेकिन गुरु पर संपूर्ण विश्वास रख के आप यह साधनाएं संपन्न करिए, या में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ब्रह्मचर्या को पालन राखिए और दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोइए। रात्रि की साधना जब करो तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर लिए। मंगलवार के दिन थे यह साधना शुरू करिए। यह देवी कर्ण पिशाच ने की है। मालाम को संकल्प इतने कोई दीजिए, जब मंत्र कंठस्थ है जब पहले अभ्यास कर लीजिए कि एक दिन में आप बैठ कितने घंटा सको। मेन बात तो बैठना, ऐसे नहीं कि पामन में दर्द है रो है, शरीर में दर्द है रो और आप वो आए ध्यान दर्द पे, भजन पे नहीं है, भजन पे ध्यान नहीं है, ध्यान और शरीर के दर्द पे। और आप जो मतलब कि वहां में सेड़ा बस मोते माला ही पूरी करनी है, वह परिस्थिति में आप बहुत ज्यादा डरोगे। एक तो रही करे कई काम है लगन ते करे, एक रहे झींक के करे, लेकिन काम करना पड़ेगा। तो यदि लगन ते करोगे ना, यदि काम है खेल की तरह करोगे तो वह काम ते दुख की प्राप्ति ना होगी, हंसते हंसते कर दोगे। यदि वह रोज झींक के करोगे ना तो वो काम आप पहाड़ के जितना तो बड़ो लगेगा, और वह करने में आपको जो आत्मा सब कुछ टूट जाएगी, आपको विश्वास ठेस पहुंचेगी, आपके विश्वास से ठेस पहुंचेगी। और जहाँ आदमी को विश्वास मर जाए ना, वो आदमी भी मरेगी सब। तो विश्वास बनाए के अपने गुरु के प्रति आस्था रख के आप यह भजन है संपन्न करिए। अच्छा, यहाँ में बालाजी महाराज की दोहाई है, हनुमान जी की, हनुमान जी की दोहाई है। तो हनुमान जी को भोग भी आप यहाँ में चढ़ाओगे, और नित्य प्रति हनुमान जी की पूजा सेवा आराधना, यानी कि धूप दीप ज्योत करनी, बालाजी के मंदिर में जानो, बालाजी के विनती करनी, अर्जी लगानी के हे वीरों के वीर महावीर तेरे सदके जा, हे परम भक्त, हे शिरोमणि, हे महाबली, हे यति हनुमान जी, हे बाबा मैं तेरी दुहाई के भजन पे बैठा हूं, मैं तेरी दुहाई के भजन पे बैठा हूं, बस बाबा मेरी लाज राखियो, मैं अपने जीते जी कोई गलत काम नहीं करूंगा। और आप यही वचन पे रही हो, मैं वचन दे रहा हूं यह बात को, आप कभी फेल नहीं हो। हमने अपने जीवन में बहुत अनुभव करे, मैंने 22 साल यह तंत्र शास्त्र में गुजारे, और 22 साल में कैसे कैसे अनुभव हमें हुए हैं, यदि सामने वाले आदमी बता दिए जाए तो सुनने में ही डरने लगे। वो इतने इतने भयंकर मुझे अनुभव हुए हैं। और मैं जा भी कई ज्ञान बताऊंगा, वह देवी से पूछ के, और गुरुमुखी ज्ञान यदि मेरो गुरुमुखी होगा तो मैं बता दूंगा वीडियो में कि यू गुरु की दी हो रहा है हमारे की। और यदि देवी से पूछ के बता रहा हूं माँ भगवती थे, तो वह भी मैं आपके लिए ही बताऊंगा कि ये देवी कर्ण प्रशासिनी तो पूछो। सो समस्त गुरुजन आशीर्वाद राखियो, जो भी भैया यह भजन करे या जो भी साधक साधिका वो सफलता की कुंजी हासिल करे और मानवता की तरफ एक कदम बढ़ावे, हिंदू सनातन धर्म में अपने भजन को प्रयोग करे और गरीब भैया को उद्धार करे। धन के चक्कर में मत पड़िए, धन वो चीज है जाए आदमी यहाँ ते ना ले जा सके। यू धन वो मोह माया है, धन भैंस ढोरन ते भी कहे करें, धन संतान ते भी कहें, धन रुपया ते भी कहें, धन जमीन जायदाद ते भी कहें, धन स्वर्ण चांदी भी है। धन हर वो चीज धन है जो आदमी की दिशा भटका दे, जो आदमी सोचने पर मजबूर कर दे, सोचने पर मजबूर कर देगा, वो धन आदमी कभी लक्ष्य की तरफ नहीं जाते। आप यदि रुपया के चक्कर में पड़ गए, देवी ते नंबर या धरती के धन खोद लेंगे, न्यू कर लेंगे, त्यों कर लेंगे। एक कहावत है बड़े बूढ़े की कि आस पराई जो करे सो जीवत ही मर जाए। ठाकुर जी ने जितनो जाय दियो ना, वह के हिसाब से उतनो सही है। यदि वह ज्यादा वाय मिले
तो वो अपनी औकात भूल जाएगो, और यदि वह कम दियो जावे तो वो अपने प्राणन ने त्याग देगो। यह सृष्टि में ठाकुर जी ने कभी काई के गैल अन्याय नहीं करो। और मैं भी सभी साधकन ते हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि बल आने के बाद में बल को घमंड जाने करो, वो कभी नहीं रहे। बहुत बलशाली हुए हमारे गुरु के ही करे कि साधु हुए अनेक यहाँ पर, रावण रहे न राम रहे, और जो आए थे गए जगत में केवल उनके नाम रहे। कि कौरव पांडव नहीं जगत में, ना ही श्री घनश्याम रहे, और जो आए थे गए जगत में केवल उनके नाम रहे। बल सदा ना रही करे, भूत विद्या मल रही, और 12 वर्ष चल ली, बेजार भी एक टाइम पे बूढ़ो है जा। तो घमंड कभी काई चीज को करियो मत। या के बाद में मैं तुम्हें ऐसी ऐसी वीडियो देवी थे जो मैंने पूछी है, जो मैंने लिखी है, जो कायाकल्प वो विद्या है जो आदमी के दोबारा एक अपने प्राण में एक मूर्ति बनाए के वहां में दोबारा उसे चैतन्य में करके दोबारा नौजवान है जावे, दोबारा कायाकल्प कर सके। लेकिन वह के नहीं, यहाँ बहुत धैर्य सामर्थ्य की जरूरत है, बहुत ही धैर्य, बहुत धैर्य, जहाँ के हम पासंग भी नहीं है। लेकिन यह संसार सागर में एक तेक हम तो तुच्छ साधक है, तुच्छ एक ते एक तगड़ो साधक पर हो। सो बस यूं मान लीजिए कि तुम्हारे छोटे भैया ने कोई बात कही है, यदि समझ में आवे तो एक बार देखी, ना तो नहीं। मैंने तो ये वीडियो बनाने को मेरे तो मकसद ही हुआ जो अंधविश्वास जो फैल रहा है वहां पे ते पर्दा उठाना। बस यदि ऐसी बात ना हो, मैं करके भी दिखाऊंगा आगे वीडियो में, मैं तुम्हें कतई, परंतु मुझे इज्जत से बड़ा डर लगे है, मुझे इज्जत से बड़ा डर लगे है। सो मैं आवाज जते काई के ना तो मिले करूं, ना मैं काई के घर जाए करूं, ना वो कोई जाने। मैंने 22 साल गुप्त रहा हूं। सो जब ये ज्ञान प्राप्त करो, और आज मैं समाज में यह ज्ञान है अपने समस्त साधक भाई थे सुप्रित कर रहा हूं। मेरी और यह भजन की लाज राखिए। राधे राधे।